ओम प्रकाश छोटे से गांव में रहते थे। गांव में उनकी बहुत ही इज्जत और मान सम्मान था। उनकी इकलौती बेटी मोहिनी 24 साल की हो चुकी थी। शहर के नामी कॉलेज में पिता ने उसे पढ़ाया था। अब उनकी बस एक ही इच्छा थी कि एक सुयोग्य दामाद मिल जाए। ओम प्रकाश ने मोहिनी के लिए अजय को चुना। अजय शहर की नामी कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत था। मोहिनी संस्कारी थी, घर के कामों में दक्ष थी, पर ओम प्रकाश को चिंता यह थी कि क्या अजय वास्तव में उनकी बेटी के लिए योग्य वर है। अजय अच्छा तो लगता, पर पता नहीं शादी के बाद मेरी बिटिया को कितना सुख देगा। बेटा न सही, दामाद ही मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा या नहीं, इसकी परख तो करनी ही होगी। शादी से कुछ दिन पहले ओम प्रकाश जी ने अजय को खेत पर बुलाया। दोपहर की कड़ी धूप थी। खेत में धान की फसल पककर तैयार खड़ी थी। मजदूर देर से आने वाले थे और खेत में तुरंत कटाई की जरूरत थी। ओम प्रकाश जी ने अपने दर्द भरे स्वर में कहा, बेटा अजय, कमर और घुटनों में अब ताकत नहीं रही। ये धान कटनी बाकी है और ढेर बनाकर घर तक ले जाने हैं। देखो, कर पाओगे तुम? अजय ने बिना एक पल सोचे अपनी घड़ी उतारी, शर्ट निकालकर किनारे रख दी और हंसते हुए कहा, बाबूजी, ये काम मेरे लिए नया जरूर है, पर कठिन नहीं। वह दराती उठाकर धान काटने लगा। तेज धूप, माथे से बहता पसीना, हाथों में छाले, लेकिन अजय के चेहरे पर शिकन नहीं थी। धीरे धीरे उसने कई गट्ठर काट डाले, फिर उन्हें कंधे पर लाद कर खलिहान तक पहुंचाया। कपड़े मिट्टी और भूसे से भर गए, हाथ कट गए, लेकिन अजय रुका नहीं। काम पूरा कर जब वह थका हारा लौट कर ओम प्रकाश जी के सामने आया, तो उनकी आंखों में संतोष और गर्व की चमक थी। ओम प्रकाश जी ने भावुक होकर कहा, अरे बेटा, तू तो दामाद होकर भी खेत में कूद गया। और कोई होता तो कहता ये मेरा काम नहीं। मुझे लगा था तू इनकार कर देगा, क्योंकि तू शहर में पला बड़ा है और तुझसे ऐसे काम की उम्मीद नहीं की जा सकती। पर आज तूने मेरा दिल जीत लिया। अजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबूजी, जब मैं मोहिनी को अपना रहा हूँ तो उसका घर और परिवार भी मेरा ही हो जाएगा। फिर यह काम मेरा क्यों नहीं? आपकी बेटी ने मुझे अपनाया है तो मैं आपको भी अपना मानता हूँ। ओम प्रकाश जी की ये सुन आंखें भर आई। उन्होंने सोचा, मेरी बेटी संस्कारी है और मुझे ऐसा दामाद मिला जो सिर्फ पति ही नहीं बल्कि बेटा भी है। अब मैं निश्चिंत होकर मोहिनी को विदा कर सकता हूँ। बेटी की परख उसके संस्कारों से होती है और दामाद की परख उसकी जिम्मेदारी और अपनापन से। वही घर स्वर्ग बनता है जहाँ दोनों इन परीक्षाओं में खरे उतरते हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।